नमस्कार, मैं ललित शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यूरोथेरेपिस्ट ललित शर्मा पे। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल के ऊपर। सर्वाइकल क्या है, सर्वाइकल होने के कारण क्या हैं और इससे हम कैसे ठीक रह सकते हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए बात करते हैं सर्वाइकल के ऊपर। सर्वाइकल सर्वाइकल आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है और ये धीरे धीरे सभी के अंदर काफ़ी जल्दी फैल रही है। पहले सुनने में आता था कि जो सर्वाइकल है वो 30 से 40 प्लस वाले लोगों को हो रहा था, जहाँ 50 प्लस वालों को जिनकी बोन्स वीक हो रही थी, जहाँ कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन आज जो है, जो यंग जनरेशन है, जो 15 के हैं, 12 के हैं, 20 तक के हैं, उन लोगों के अंदर भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। इसलिए इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और इससे हम कैसे सावधान रह सकते हैं, आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहला कारण जो है सर्वाइकल का, वो है हमारा पोस्चर। हमारा पोस्चर गलत है, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आने का चांसेस बन रहे हैं। पोस्चर गलत का मतलब ये है कि जैसे हम चेयर पे बैठ के घंटों काम करते रहते हैं और उसमें हम थोड़ी देर के लिए भी ब्रेक नहीं लेते हैं। अगर हम लगातार 4-5 घंटे एक ही पोजीशन में बैठ के गर्दन को झुका के बैठे रहेंगे तो उसमें भी हमें सर्वाइकल आने का खतरा बढ़ जाएगा। जैसे बच्चे लगातार घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ते हैं, गर्दन को एक जगह झुका के रखते हैं, तो उन बच्चों के अंदर भी इसीलिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि बच्चे मोबाइल के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। वर्क ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी उसके साथ बढ़ रही है। सर्वाइकल होएगा तो स्ट्रेस नेचुरली अपने आप ही बढ़ता जाएगा। अगर हमें इससे ठीक रहना है तो हमें अपना पोस्चर ठीक करना पड़ेगा। पोस्चर ठीक करने का मतलब है कि हमें अपना बैठने का तरीके को ठीक करना पड़ेगा, सोने के तरीके को ठीक करना पड़ेगा। बैठने का तरीका, जैसे हम अगर बैठ के काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो भी आप लैपटॉप, मोबाइल, जिस पे भी काम कर रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने रहे। आंखों के सामने रहने का मतलब ये है कि अगर आंखों के सामने रहेगा तो आपको गर्दन झुका के काम नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल गर्दन सीधी रहेगी। गर्दन सीधी रहेगी तो प्रॉब्लम आने का चांस बहुत कम हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप अगर 1 घंटा बैठ रहे हैं तो उसमें 10-15 मिनट के लिए बीच में ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने से ये होगा कि आपके जो बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ रही होगी, आप जैसे ही चले फिरेंगे वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम आने के चांस और कम हो जाएंगे। दूसरा कारण मोबाइल। जैसे हम गर्दन टेढ़ी करके बात करते रहते हैं, जहाँ गेम खेल रहे हैं तो गेम के ऊपर लगे रहेंगे, ज़्यादा देर उसको एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे। एक कारण ये भी सर्वाइकल आने का है। अगर हम गेम खेलनी भी है तो कोशिश कीजिए लेट के खेल लीजिए थोड़ी देर। अगर बैठ के खेलनी है तो गर्दन सीधी रखिए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे पोस्चर में क्या है, हमारा सोने का तरीका। सोने के तरीके से मतलब है कि हर एक बंदे का अपना स्टाइल है, सोने का अलग तरीके हैं। इसी वजह से सभी को प्रॉब्लम भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पहले कम लोगों को जो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोगों के अंदर प्रॉब्लम, खासकर लेडीज़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसलिए अगर आप सोने का तरीके को अपने को चेंज करेंगे तो भी आपको जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोने का तरीका चेंज करने का मतलब है, अगर आप सर के नीचे हाथ रख के सोते हैं तो प्लीज़ सर के नीचे हाथ रख के सोना बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि पिल्लो लीजिए, पिल्लो ज़रूर लीजिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमने पिल्लो नहीं लेते हैं। पिल्लो नहीं लेते हैं तो वो हाथ रखते हैं। अगर वो हाथ रखते हैं तो उनको 99% सर्वाइकल आना ही आना है। जो बंदा सर के नीचे हाथ रख के सोएगा उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जल्दी नहीं आएगी तो थोड़ी देर के बाद आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर आएगी। आप कोशिश कीजिए, आप पिल्लो ज़रूर लगाइए, चाहे 2 पिल्लो ले लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए पिल्लो जो हैं वो शोल्डर के इस हिस्से तक लगाने हैं, जहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है। अगर आप जहाँ तक लगाते हैं पिल्लो तो उससे क्या होगा कि आपके नेक को भी सपोर्ट मिलेगी, आपके हेड को भी सपोर्ट मिलेगी। उसमें
शोल्डर के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, ब्लड का फ्लो अच्छी मात्रा में चलता रहेगा। ब्लड का फ्लो अच्छी मात्रा में चलेगा तो आपको सुबह उठने पे बॉडी के अंदर स्टिफनेस नहीं होगी, शोल्डर में पेन बिल्कुल नहीं होएगा। कुछ लोगों को ये होता है कि सुबह उठने पे थोड़ी देर के लिए बॉडी के अंदर स्ट्रेस रहता है या शोल्डर के अंदर पेन रहती है, बाद में धीरे धीरे हम जैसे रूटीन शुरू करते हैं तो वो ठीक हो जाती है। इसलिए सर के नीचे हाथ रखना बंद कर दीजिए। एक कारण ये है सर्वाइकल होने का। अपना पिल्लो ज़रूर लीजिए, लेकिन पिल्लो को जहाँ तक लगाइए, चाहे 2 पिल्लो ले लीजिए। कभी भी जहाँ पे पिल्लो नहीं लगाना चाहिए, पिल्लो हमें हमेशा शोल्डर के तक लगाना चाहिए। शोल्डर तक लगाने का मतलब ये है कि आपको सर्वाइकल कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि नेक को भी सपोर्ट मिलेगी, हेड को भी और शोल्डर को भी। इन चीज़ों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो कारण है सर्वाइकल होने का वो है, जैसे कभी हमें चोट लग जाती है, जहाँ कई बार हम कोई सामान उठा लेते हैं उसकी वजह से हो सकता है। कई बार खिंचाव आ जाता है मसल के अंदर, उसकी वजह से हो सकता है। जहाँ कहीं और प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर हमें चोट लगी है तो पहले तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें छोटी मोटी पेन आती है ना गर्दन में, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, पेन किलर खाते हैं और सोचते हैं कि चलो आज ठीक होगी, आज का दिन निकल जाएगा, बाद में देखेंगे। हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, चाहे ज़्यादा हो या कम हो। हमें कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई झटका लगा है, जहाँ कोई चीज़ उठाने की वजह से जहाँ कोई खिंचाव आया है, तो तुरंत आप उसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। चाहे एक्सरे करवा के देख लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है आपको पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम बाद में बड़ी बन जाती हैं। अगर उसका ट्रीटमेंट आप टाइम से करवा लोगे तो वो प्रॉब्लम आपकी कभी भी बड़ी नहीं होगी। प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि आप जितना टाइम उसको निकालते जाएंगे वो प्रॉब्लम डे बाई डे उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब जैसे आपको झटका लगा है, उसकी वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ मसल के अंदर स्वेलिंग है उसकी वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है। अब जहाँ कोई और कारण है इसका, अगर आपको झटका लगा है और आपको पेन है तो आप कोशिश कीजिए कि आइसिंग कीजिए। आइसिंग करने से हो सकता है कि आपको रिलीफ मिल जाए। रिलीफ मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको ठीक हो जाएगा, उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। लेकिन जो घरेलू उपचार हैं, जैसे अगर स्वेलिंग है तो उसके लिए भी आइसिंग कर सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा। लेकिन आपको फिर भी इसका ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। जब तक आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे ये प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। कई बार हम लोग को सोचते हैं कि चलो यार हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा योगा कर लेते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। उससे कभी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। टेम्परेरी ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि हमें लगातार करते रहेंगे, रिलीफ रहेगा, लेकिन जिस दिन आप छोड़ दोगे उस प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, जब तक आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। सबसे पहले आप एक्सरे करवाइए। एक्सरे करवा के देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम होने का मतलब है डिजेनरेशन है, चोट लगी है, कहीं गैप तो नहीं कम हो गया बोन के अंदर, सर्वाइकल डिस्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मसल के अंदर स्वेलिंग तो नहीं है, कोई नर्व्स तो नहीं है जो प्रेस हो रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये आप करवाते हो, एक्सरे में पता चल जाएगा आपको कि कितनी प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट आप जहाँ भी करवाएंगे उसका रिजल्ट 110% आएगा ही आएगा। आपको रिलीफ भी मिलेगा। आप जैसे नेचुरल थेरेपी की तरफ जाते हैं तो न्यूरोथेरेपी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। न्यूरोथेरेपी में लोग 15 दिन से 1 महीने के अंदर सर्वाइकल से निजात पा रहे हैं, और हज़ारों लोग ऐसे हैं जो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से जिनका सर्वाइकल 10 दिन 15 दिन या 1 महीने में रिकवर हो चुका है। हाँ, किसी को अगर डिजेनरेशन है, ओस्टियोफाइट्स हैं, जहाँ बल्जिंग डिस्क है, जहाँ कुछ भी है, उनका टाइम उसके हिसाब से लगेगा। अगर नॉर्मल सर्वाइकल है तो वो तो 1 महीने तक न्यूरोथेरेपी में बिल्कुल कवर हो रहे हैं। अगर किसी को चक्कर आते हैं सर्वाइकल के साथ, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपको विदिन 1 आवर आपको दिखा देगा कि चक्कर आपके बिल्कुल बंद हो जाएंगे। एक ट्रीटमेंट लीजिए सर्वाइकल के साथ, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, सिर्फ ओनली 1 ट्रीटमेंट और आपके चक्कर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोशिश कीजिए जब भी आपको लगता है कि आपकी नेक में प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह कीजिए, उसके विषय पे बात कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आप इग्नोर करते हो, आज इग्नोर करने का मतलब है आने वाले टाइम में आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसीलिए कृपया ध्यान रखिए,
अगर आपको नेक पेन होती है तो उसका ज़रूर ट्रीटमेंट करवाइए, चाहे कहीं से भी करवाइए। उसको इग्नोर मत कीजिए, इग्नोर करने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। आज के टाइम में इसीलिए इग्नोर करने की वजह से ही हर दूसरे तीसरे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। पहले इतनी नहीं होती थी, क्योंकि लोगों की बॉडी पहले बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती थी। आज के टाइम में हमारी बॉडी जो है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, जिस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आज का और कारण जो है पानी का ठीक ना होना, प्रॉपर मात्रा में हम कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से बोन्स वीक होने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। विटामिन डी की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं सर्वाइकल आने के, लेकिन मैंने आपको जो मेन कारण हैं मैंने वो बताए हैं आपको। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो आपको नेक की प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, स्टिफनेस बॉडी में आ रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है, तो प्लीज़ इन सुझावों को करके देखिए। आपको भी 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में ये चीज़ें हमें चेंज करनी चाहिए, और इन चीज़ों को चेंज करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। बातें करते करते वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है जी। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और देखने वाले को भी लगता है कि वीडियो लंबी या नहीं, इतना टाइम वो बैठ के देख सकते हैं। इसलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप प्लीज़, आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कोई ऐसी प्रॉब्लम है। अगर है तो आप इन चीज़ों को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप सलाह कर सकते हैं मेरे साथ। मेरा मोबाइल नंबर है 9988293872। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए कि किसी और को भी फ़ायदा मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।